जब टीम काकाशी मिशन पर जाने के लिए मेन गेट के पास आते हैं तो झगड़े के वजह से उनके बीच सही से जान पहचान नहीं हो पाई थी। इसीलिए कैप्टन यामाटो कहते हैं, देखो अब हमें मिशन करनी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ अपनी ये तू मैं यहीं पर खत्म करो तुम तीनों, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बच्चों की तरह समझाने का वक्त नहीं। समझ गए? चलो अब अपना नाम बताओ। नारुतो उज़ुमाकी। साकुरा हारुनो। मैं हूँ साई। अब मैं तुम तीनों को टीम काकाशी का मिशन समझाता हूँ। सबसे पहले हम चारों टेंची ब्रिज पर जाएंगे, जहाँ पर हम आकात्सुकी के जासूस को पकड़ेंगे जिसके पास ओरोचिमारू की जानकारी है। उससे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करेंगे ताकि हमें ओरोचिमारू और सास्के उचिहा के बारे में जानकारी मिल सके। उसके बाद हो सकता है कि हम ओरोचिमारू को मार पाए और सास्के उचिहा को वापस ला पाए। हाँ बिल्कुल कैप्टन। तो फिर चलो चलते हैं। फाइनली वो चारों विलेज से बाहर निकलते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जंगल के रास्ते पर चलते वक्त साकुरा तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन नारुतो बड़ी तीखी नजर से मुझे देखता ही जा रहा है। अभी जो मैंने कहा ये बात वही समझ पाएंगे जिन्होंने Q&A वीडियो देखा है। तो साई उसे बोलता है, क्या है, मुझे ऐसे मत देखो, बहुत मारूंगा तुम्हें। लोगों से किस तरह बात करते हैं, लगता है वो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। साई, बात करने का तरीका, आखिर वो क्या होता है? अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो यहाँ से मिशन छोड़कर जा सकते हो। नारुतो ये सुनते ही गुस्से के वजह से चलना बंद करके साई को कहता है, तुम्हारी बकवास में और नहीं सुन सकता, और यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे। नारुतो तुम फिर से शुरू हो गए? अच्छा, शुरुआत किसने किया? एक बात बताओ, काकाशी तुम्हारे ही टीचर है ना? उन्होंने तुम्हें जरूर भरोसा और टीम वर्क के बारे में सिखाया होगा और ये सारी बात तुम्हें अच्छे से पता होगी। आखिर तुम टीम काकाशी का हिस्सा हो। हाँ आपने सही कहा, मैं और साकुरा हम दोनों टीम काकाशी का ही हिस्सा हैं। पर ये बदतमीज बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये टीम काकाशी का हिस्सा नहीं बन सकता और न ही कभी सास्के का जगह ले सकता है। हाँ तुमने ये बात तो सही कहा, मैं सास्के नहीं हूँ और ना ही कभी उसके जैसा बनूंगा। सास्के उचिहा एक धोखेबाज है जो विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला गया। मैं भला उस घटिया इंसान की जगह क्यों लूँ? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने सास्के को? घटिया इंसान? तुम्हें तो मैं। नारुतो बस करो, अभी हमें किसी भी तरह टीम वर्क बनाए रखना है। और साई, नारुतो को माफ कर दो, उसे तुमसे ऐसे बात करना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझे तो जरा सा भी बुरा नहीं लगा। चलो शुक्र है झगड़ा आखिरकार खत्म हुआ। साकुरा और साई इन दोनों की मुस्कुराहट को देखकर लग रहा था जैसे अब सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे? साकुरा एक जोरदार घूसा साई के चेहरे पर मारती है जिससे वो घसीटते हुए दूर गिरता है। यह देखकर नारुतो और कैप्टन यामाटो के मुंह और आँख खुले के खुले रह जाते हैं। तो इस घूसे के बाद साकुरा उसे कहती है, तुम हमें माफ करते हो कि नहीं मुझे परवाह नहीं, लेकिन हमारे सामने कभी भी सास्के के बारे में कुछ गलत मत कहना, तुम समझ गए? सच में तुम्हारी नकली मुस्कुराहट कमाल की थी। मैं भी धोखा खा गया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। क्या आदमी है रे तू? उसने तुम्हें अभी जोर से मारा लेकिन तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। दरअसल मुश्किल हालत में भी मुस्कुराना चाहिए, चाहे वो नकली मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। लगता है तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। उनके इस झगड़े को देखकर कैप्टन यामाटो एक जुत्सु करते हैं जिसका नाम है वुड प्रिजन जुत्सु। तो उनके ये करते ही जमीन के अंदर से बहुत सारी लकड़ियां बाहर निकलकर एक बड़ा जेल जैसा बन जाता है। और ये जुत्सु देखकर साई का तो पता नहीं, लेकिन नारुतो और साकुरा चौंक जाते हैं क्योंकि इस पूरे निंजास की दुनिया में वुड स्टाइल जुत्सु सिर्फ एक ही इंसान करते थे, जो है लीफ विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू, जिन्हें उस वक्त सभी लोग पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा भी कहते थे। तो उनके मरने के बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो वुड स्टाइल जुत्सु जैसा अनोखा जुत्सु कर सके। इसीलिए कैप्टन यामाटो को ऐसे करते हुए देखकर उनका आश्चर्य होना आम बात है। तभी कैप्टन कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम तीनों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस जेल में बंद रहो जब तक तुम्हारे बीच में दोस्ती नहीं हो जाती, या तो मेरे साथ हॉट स्प्रिंग चलो नहाने। तो उनके कहने के मुताबिक वो तीनों सच में नजदीकी हॉट स्प्रिंग में जाकर नहाते हैं। एक तरफ साकुरा लेडीज लोगों के साथ नहाती है और एक तरफ ये दोनों। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, मजा आ गया। मेरे ख्याल से एक साथ नंगे होकर नहाने में जो मजा है वो और कहीं नहीं। मैंने सही कहा ना नारुतो?
हाँ, लेकिन आप इस तरह मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या बात है, बहुत छोटा सा है, पर चलो तुम्हारी मेन पार्ट देखकर मुझे पता चल गया कि तुम आखिर हमारी तरह मर्द हो। हाँ? तो क्या तुम अब तक मुझे लड़की ही समझ रहे थे? नारुतो ये बात जोर से कहने के कारण दूसरी तरफ लड़कियों को भी सुनाई देती है और वो सभी हंसने लगते हैं सिवाय साकुरा को छोड़कर, क्योंकि नारुतो दोस्त है ना, इसीलिए। दूसरी तरफ से लड़कियों की हंसने की आवाज सुनकर नारुतो को बहुत शर्म आती है। देखो, तुम्हारी वजह से सारी लड़कियां मुझ पर हंस रहे हैं। तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है साई। बी पॉजिटिव नारुतो, ऐसा सोचो तुमने साकुरा को थोड़े समय के लिए खुशी दी है। साकुरा? अरे हाँ। तभी नारुतो के दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना नहाते हुए लड़कियों को छिपकर देखा जाए, मतलब जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट। तो तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, मेरा नहाना तो हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन नारुतो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक दिन मास्टर जिराया अपने बचपन में ऐसे ही नंगी लड़कियों को देख रहे थे चुपके से। उसके बाद लेडी सुनाडे ने जो उनके साथ किया, पूछो ही मत। तो इस हिसाब से देखा जाए साकुरा तुम्हारे साथ क्या करेगी, ये शायद तुम ही जानते होगे। ये बोलकर कैप्टन यामाटो यहाँ से चले जाते हैं और साकुरा के बारे में सोचकर नारुतो के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद जब रात होती है, वो तीनों आराम से तैयार होकर आते ही देखते हैं कैप्टन यामाटो ने बहुत ही स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त उनके लिए किए हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो तीनों पूरे स्वाद के साथ सारा खाना खत्म करते हैं। हाँ, वो बात अलग है, यही कि कैप्टन यामाटो ने खाने के अंदर एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस मिलाई है, जिसकी मदद से वो उन तीनों को कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। तो डिनर करने के बाद वो चारों अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।